रिकॉर्डिंग पे भी डाल लूँ। तो एक बार सब देखो, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन चल रहा है, ये भाई फाइनल अकाउंट की एक ट्रांजैक्शन पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। बोला मेरी बैलेंस शीट है, ये फेमस एंट्री है प्यारे दोस्तों, ये कल रह गई थी लेकिन मैं 12th में करा चुका था ये। तो पहले मेरे भाई बोला हमारे पास सन्डी डेटर्स हैं, ध्यान से देखना, 50,000, एक कहानी से सुना रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर हैं 30,000 के। कहता है हमने मिस्टर एक्स वॉज ओवर वन ऑफ द कस्टमर जिसका जिससे पैसे रिसीवेबल थे 10,000 रुपया। कितने रुपए पैसे लेने थे, कितने की परचेज किया था इन्होंने? 10,000 का माल, परचेज नहीं, हमने सेल किया था। वी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एक्स जिनसे हमें 10,000 रुपये लेना था सेल के कारण। अब मिस्टर एक्स ने हमसे माल हमने बेचा, मिस्टर एक्स ने हमें माल बेचा। अब उल्टी बात कर रहे हैं, हमने परचेज भी किया मिस्टर एक्स से, तो हमारे क्रेडिटर हो गए। कहता है 8,000 के। प्यारे दोस्तों कहता है ये डेटर लिस्ट में जुड़े हैं और ये क्रेडिटर लिस्ट में जुड़े हैं। अब प्यारे दोस्तों सब देख के बताओ क्या करना चाहिए। किसी एक आदमी से 10,000 रुपये लेने हैं मेरी असेट, उसे 8,000 देने हैं मेरी लायबिलिटी, क्या ये फाइनल बात है? नो सर। प्यारे दोस्तों क्या फाइनल बात होनी चाहिए? प्यारे दोस्तों 8,000 की लायबिलिटी से 10,000 की असेट्स में से 8,000 में लायबिलिटी से कैंसिल कर दूं, किसी से गर्दन पकड़ के 10,000 लेने हैं और उसे 8,000 देने हैं, तो मुझे नेक्स्ट करना चाहिए कि मुझे भैया मुझे 2,000 देने हैं। बोलो ना या हाँ? खंडेलवाल ये बात आई? हाँ भैया। तो प्यारे दोस्तों दोनों तरफ से 8,000 से जो कम है, कम कौन है? क्रेडिटर। 8,000 से मैं क्रेडिटर भी घटा दूं और 8,000 जो 10,000 की इस सारे डेटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं उसमें से 8,000 घटा दूं, यहाँ पे बाकी बचे हुए 2,000 के डेटर अपने आप बच जाएंगे ना भाई? क्या हाँ ये आ भैया। गया? सब देख लो। हाँ भैया। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। सर हाँ बोलो बहन। सर इसमें मतलब दोनों जो सेम ही पर्सन है जिसको हमने डेटर और हाँ क्रेडिटर हाँ सेम ही बिल्कुल पर्सन है। सेम ही पर्सन है, एक आदमी हमसे माल खरीदते था, बेचा भी अब हमने उसको, तो सेल परचेज दोनों हो गई। एक आदमी से कर सकते हैं ना किसी आदमी से सेल और परचेज? ये सर। आगे ओके। चलते हैं प्यारे दोस्तों फाइनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन। अब फाइनल अकाउंट पे ही थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सब ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों मैंने जब फर्स्ट क्लास में कहा था तो कहा था फाइनल अकाउंट दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, वन इज कॉल्ड ट्रेडिंग फर्म। ट्रेडिंग फर्म कौन कौन से अकाउंट बनाती है याद दिलाओ? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अभी हमने दूसरी फर्म के बारे में नहीं बात करी, हालांकि 11th क्लास में इसके अंदर नहीं पढ़ा था प्यारे दोस्तों, तो ये ज़्यादा गहरा है, तो ध्यान से समझना, अब ये ज़्यादा डिपर आ रहा है। अब हमने बात करते हैं दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म की। मैन्युफैक्चरिंग फर्म पहला अकाउंट याद हो तो परसों की क्लास का क्या बनाती है भैया सबसे पहले? मैन्युफैक्चरिंग। हाँ प्यारे दोस्तों ये नया अकाउंट है, ये सिखाना है मुझे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देन सेकंड इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, देन थर्ड इज पी एंड एल अकाउंट एंड द फोर्थ इज कॉल्ड बैलेंस शीट। अब प्यारे दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है? अच्छा आप इमेजिन करना 11वीं के अंदर हम ऐसा नहीं करते थे, 11वीं में मैन्युफैक्चरिंग फर्म का भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और मैन्युफैक्चरिंग के सारे खर्चे बताओ कहां डालते थे? ट्रेडिंग के अंदर। प्यारे दोस्तों इसका मतलब एक स्मार्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो 11वीं से ज़्यादा एडवांस होगा उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट को ही हम दो भागों में बांट रहे होंगे, जिसमें कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ रही हैं और कुछ बाकी सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में आ रही हैं। तो प्यारे दोस्तों आइए इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, और बड़े ध्यान से समझना है इसे। सो प्यारे दोस्तों मैं चला अगली शीट पे। तो सबसे पहले मुझे आपको चर्चा में लेना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो एक अकाउंट बना लें हम, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग और बाद वाला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट। पी एंड एल में कोई फर्क नहीं है, जैसे पहले बनता था वैसे ही बनता है। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट जो 11वीं में बनाते थे उसके दो टुकड़े कर दिए,
एक पार्ट को क्या कहा सब बता दो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दूसरे पार्ट को क्या कहा भैया? ट्रेडिंग अकाउंट। अब एक लॉजिक डेवलप करते हैं। नाम ही है भैया मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगे। प्यारे दोस्तों अब थोड़ा सा इसमें डीपर चलेंगे। कोई बताओ स्टॉक तीन तरीके का होता है, कौन कौन से तीन तरीके का? रॉ ओपनिंग मटेरियल, क्लोजिंग नहीं, तीन तरीके का स्टॉक। रॉ मटेरियल, हाँ गुड दोस्त। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। प्यारे दोस्तों पुराने 11वीं के अंदर अगर ये कोई भी तीनों का ओपनिंग स्टॉक आता था तो हम डेबिट में डालते थे और क्लोजिंग आता था क्रेडिट में डालते थे। अब जरा रुको, आप बताओ इन तीनों में से कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनका रिलेशन मैन्युफैक्चरिंग से है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन बोलो ना प्रोग्रेस। या हाँ? इसीलिए इन दोनों के ओपनिंग क्लोजिंग इसमें आएंगे और फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग इसके अंदर आएगा। तो मैं सबसे पहले फिनिश से स्टार्ट करता हूं प्यारे दोस्तों। यहां पर लिखता हूं ओपनिंग स्टॉक और यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं अंडरस्टूड है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो ओपनिंग स्टॉक आ रहा है वो फिनिश गुड्स का आता है और यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो फिनिश गुड्स का आएगा। अब प्यारे दोस्तों आगे बिल्कुल ध्यान से चलना, समझ के चलना, जमा के चलना, किसी को जरा भी प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों अब आता है रॉ मटेरियल का। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना। ओपनिंग, कई लोग कहेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, दुरुस्त है, कोई गलती नहीं है, सही है, लेकिन एक स्मार्ट अकाउंटेंट उससे कैसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करेगा मैं उसकी चर्चा करूंगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा भैया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सब बताओ, कुछ और आएंगे या माल बनाने के खर्चे आएंगे? माल बनाने के खर्चे। माल बनाने के खर्चों में बताओ रॉ मटेरियल नहीं आता है या आता है? सब बोलो क्या आता है प्यारे दोस्तों? रॉ मटेरियल आता है। प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दो तरीके हैं जिनसे बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दोनों बताऊंगा, दोनों को समझना। सो प्यारे दोस्तों मेरे को यहाँ लिखना चाहिए रॉ मटेरियल यूज्ड। सब दोबारा बताओ, सब बताओ क्या लिखना चाहिए? रॉ मटेरियल यूज। प्यारे दोस्तों मेरे दोस्तों क्योंकि रॉ मटेरियल, मैं इसको यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। मानना मैंने परचेज किया 4000 का, 4000 रुपये का माल खरीदा रॉ मटेरियल का, और यूज किया है 3000 रुपये का, तो बताओ कोई खर्चा कितने का है, 4000 का या 3000 का? बता भाई देव, कौन खर्चा किसका है, 4000 का या 3000 का? खर्चा 3000 है प्यारे दोस्तों, जो यूज किया तो यूज आता है। अब ये यूज कैसे निकालते हैं, इसका इनर कॉलम देखना प्यारे दोस्तों। पिछले साल का माल पड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग रॉ मटेरियल। ये मेरे पास पुराना माल है प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना, इसमें मैं जोड़ दूं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो पूरे साल का माल आ जाएगा। इस पूरे साल के माल में से क्लोजिंग रॉ मटेरियल घटा दूं तो प्यारे दोस्तों जो मैंने माल साल के दौरान यूज कर लिया वो आ जाएगा। बताओ ना या हाँ? क्या ये आया? अनुषा आया ये? कुंदन आ गया ये? प्रीति भारद्वाज आ गया? प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, दिस इज अ वन वे जिसमें रॉ मटेरियल यूज डालते हैं। दिस इज ओपनिंग क्लोजिंग, सॉरी, इसका ना एक दूसरा तरीका भी सुनना। एक ट्रेडिशनल लोग ऐसा कैसे करते हैं भैया, ओपनिंग रॉ मटेरियल यहाँ पे, क्लोजिंग यहाँ पे, परचेज डेबिट में। बताओ अगर मैं ऐसा कर लूँ तब भी गलत है या सेम ही है? सेम ही है ना आर्यन? जल्दी जल्दी आवाज देनी है भैया। हाँ भैया। हाँ सेम ही है प्यारे दोस्तों। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूले को लर्न कर लें, नहीं करना चाहें तो पुराने तरीके से ही डालें, ओपनिंग यहाँ, यहाँ क्लोजिंग और परचेज यहाँ। तो फिर भी अगर ऐसा करें तो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखना मैं क्या डाल रहा हूँ, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्या डाला प्यारे दोस्तों? ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे क्या डाला? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सो रॉ मटेरियल आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, फिनिश गुड्स आ गया, स्टॉक का सारे ट्रीटमेंट आ गए प्यारे दोस्तों। कौन सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में आएगा, कौन सा ट्रेडिंग में? मोटी भाषा में कह सकता हूँ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है और फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ पर आ रहा है। ये भी ओपनिंग और क्लोजिंग की फॉर्म में डाल सकते हैं ना ऊपर। अब मैन्युफैक्चरिंग में कौन से खर्चे बताओ पहले दोस्तों, आप सब बताना। वेजेस बताओ ट्रेडिंग में डालूं या माल बनाने का खर्चा होता है? माल बनाने। तो मेरे वेजेस यहीं पे आएंगे प्यारे दोस्तों। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड बताओ कुछ और है या परचेज का खर्चा है?
परचेज। तो कैरिज इनवर्ड इसी में आएगा। कोई बता दो कैरिज आउटवर्ड इन दोनों में से कहाँ डालें, देखें कौन बताता है। P&L में Software जाएगा। and हाँ pattern. शाबाश दोस्त, P&L में आता है, इन दोनों में कहीं नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो वो यहीं पे आएगा ना। कोई बताना ये किस बेसिस पे आएगा, कैश पेड किया वो या अक्रूवल बेसिस पे। ये सारा अकाउंट एक्रूवल बेसिस से बनता है प्यारे दोस्तों, तो एक्रूवल बेसिस पे। प्यारे दोस्तों मैंने मटेरियल डाल दिया, वेजेस डाल दिया, सारे मैन्युफैक्चरिंग खर्चे डाल दिए। प्यारे दोस्तों अगर मैं अब ये इतना मैंने सारा खर्च किया, इसमें से जो बच गया ये आया। प्यारे दोस्तों बैलेंस करूंगा तो कोई बता सकता है क्या आएगा, कोई बता दो प्यारे दोस्तों, कोई प्यारा जानकार हो तो। प्यारे दोस्तों जो भी मैंने मैन्युफैक्चर किया उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, क्या आ गई प्यारे दोस्तों, जो भी मेरी फैक्ट्री से बाहर माल निकला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से उसकी लागत आई है, सारी कॉस्ट ही और क्लोजिंग घटा दिया, तो बन के जो तैयार माल मिला वो आ गया प्यारे दोस्तों। जो बन के तैयार माल निकला वो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम सेल डालेंगे। सेल दो तरह की होती है, कोई याद दिला दो। कैश सेल और क्रेडिट सेल। प्यारे दोस्तों अब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इसके बाद मैं P&L अकाउंट बना लूँगा। इट्स सो सिंपल प्यारे दोस्तों। बस पहले जो हम 11वीं में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे उसको हमने ब्रेक कर लिया, सारे खर्चे मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डाले। ध्यान रखना ओपनिंग और क्लोजिंग बताओ मैन्युफैक्चरिंग में किस किस का आएगा, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग के अंदर आएगा, सारे खर्चे इसमें आएंगे। बैलेंस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम ट्रेडिंग में डाल लेंगे, सेल डालेंगे, बैलेंस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर जैसे इसके बाद P&L बनाते थे बिल्कुल एज इट इज P&L बना के आगे चल लेंगे। क्या कुंदन आ गया? यस सर। लेट क्यों हो गया था दोस्त आज? सर वो इंटरनेट थोड़ा ऐसा हो। चल ठीक ठीक कोई बात नहीं, सब करो सब करो, सब एक बार नोट कर लो। मयूरी पूछ ले बहन कुछ। सर नहीं आ गया। बहन प्रैक्टिस भी करनी है, उदास उदास नहीं रहना, अच्छे से एनर्जी लगा के करना है काम, बढ़िया से मेहनत करेंगे तभी तो निकाल पाएंगे। कोई भी कुछ भी कर सकता है और सब सोचेंगे प्यारे दोस्तों टॉप 50 में रैंक निकालनी है। एक बारी इन CA के करिकुलम में एक बारी रैंक होल्डर बन जाए तो प्यारे दोस्तों जॉब अपॉर्चुनिटी और पैकेज बहुत गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस बात को लाइटली मत लेना। और सही बात बताऊं, इंटर के अंदर और फाइनल के अंदर बहुत कंपटीशन होता है, सारे बब्बर शेर बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों फाउंडेशन में सारे बब्बर शेर नहीं बनते, और आजकल पेंडेमिक चल रहा है इसीलिए आधी दुनिया तो सोई हुई है। इसीलिए रैंक निकालना अभी सबसे आसान है, सब मेहनत करो, छोटी छोटी बातें हैं, रोज का काम रोज करना है, पूरा काम करना है, प्लान होके काम करना है, निकल जाएगी रैंक। ठीक है ना महक, पढ़ना है ठीक है ना दोस्त? चलो दोस्तों आगे चलेंगे। गुड दोस्त गुड। सो प्यारे दोस्तों ये मैं इसका कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा। सेकंड जो फाइनल अकाउंट का स्टडी मटेरियल है उसका नेक्स्ट चैप्टर देखोगे तो बस फॉर्मेट है, एक छोटा सा केस दिया है, उसमें कुछ खर्चे दे रखे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। इट्स सो सिंपल। मैं आगे चलता हूँ। अब प्यारे दोस्तों मैंने NPO कंसाइनमेंट पूरा कर लिया, NPO पूरा कर लिया, फाइनल अकाउंट पूरा हो गया, 3 चैप्टर हमारे पूरे हो गए। अब हम चौथे चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ये अब 12th बेस बड़े चैप्टर है। 12th बेस बड़े चैप्टरों के अंदर हम लेते हैं प्यारे दोस्तों पार्टनरशिप। क्या लें प्यारे दोस्तों? पार्टनरशिप। मैं एक बार इसको बैक चलूं। पार्टनरशिप प्यारे दोस्तों अब थोड़ा सा सब पुरानी बातों को लेकर काम करेंगे और हम सारी कहानियां बनाएंगे, स्टोरी। प्यारे दोस्तों पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है फंडामेंटल। क्या भैया? कुछ भी नया नहीं है, सब 11th 12th जैसा है, सॉरी, और उसको सबको रिवाइज करना है। फंडामेंटल में क्या क्या टॉपिक पढ़े थे, दिमाग में इंडेक्सिंग होनी चाहिए उनकी। पहला टॉपिक याद दिलाओ। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ दोस्त गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दूसरा टॉपिक सब बोलो। P&L एप्रोप्रिएशन। प्यारे दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा था ये। तीसरा पास्ट एडजस्टमेंट। हाँ Single मेरे दोस्तों entry और पहले double पास entry। एडजस्टमेंट या गारंटी ऑफ टू अ पार्टनर।
गारंटी टू पार्टनर। चौथा टॉपिक सब बताओ, पास्ट एडजस्टमेंट। प्यारे दोस्तों बिल्कुल एज इट इज पुरानी बात है, कोई रत्ती भर भी नहीं है। मैं छोटी छोटी कुछ बातों को रिव्यू करके आगे चलूंगा और यहाँ पे मान के चलूंगा कि हमें सबको आता है, हमने खूब मेहनत करी है। कोई कोई ऐसा मित्र जिसे ये 11th है प्रॉब्लमेटिक हो? सबको आता है तो चलो सब बताते चलना। प्यारे दोस्तों सबसे पहला टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्यारे दोस्तों कोई याद दिलाओ, इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दो भागों में बांटा था। कौन कौन से दो भाग? व्हेन कैपिटल इज सेम थ्रू आउट द ईयर, सारे साल कैपिटल एक जैसी रही, और दूसरे क्या क्या था भैया, कैपिटल क्या कर रही है, चेंज हो रही है। कैपिटल चेंज हो रही है। जब कैपिटल सारे साल सेम रही तब आसान था। मान लो सुरेंद्र और यश ने 4 लाख और 5 लाख रुपए लगाए। प्यारे दोस्तों कोई याद दिलाओ, रेट ऑफ, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? नहीं देंगे। हाँ शाबाश दोस्त, में ट्रैप था ये। प्यारे दोस्तों पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई कैपिटल पर ब्याज किसी भी पार्टनर को देंगे नहीं देंगे। लेकिन अब दूसरी बात सुनना, पार्टनरशिप डीड में लिखा है साफ साफ पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन रेट स्पेसिफाई नहीं किया, तो कितना परसेंट देंगे? सब बताओ कितना परसेंट देंगे महक? 6%। 6%। बहन चूक गई, एक नंबर गवा गई। पर एनम। हाँ 6% पर एनम लगाना, गुड भैया, पर एनम लगाना जरूरी है। अब सारे साल ये पैसा रहा, पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है एग्रीमेंट में 10% ब्याज देना है, तो पूरे साल का सुरेंद्र को 40,000 मिल जाएगा और खंडेलवाल को 50,000 मिल जाएगा, काम खत्म। प्यारे दोस्तों अगर कैपिटल सेम रहे, इसके अंदर एक स्पेशल बात लेके आता हूं, हमने 11th में की थी, 12th में की थी। प्यारे दोस्तों अब ब्याज बनता है इतना, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट जो अर्न किया ड्यूरिंग ईयर वो प्यारे दोस्तों अब थोड़ा बढ़िया लेके आ रहे हैं। प्रॉफिट जो अर्न किया वो 45,000 किया। अब बताओ 40,000 50,000 ब्याज प्रॉफिट से देना है। प्रॉफिट बताओ 90,000 है या कम है? कम है। सब बताओ, ब्याज या एप्रोप्रिएशन कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो प्यारे दोस्तों एस और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता कितना था? इसका बनता था 40,000, सुरेंद्र का, यश का बनता था 50,000, टोटल बनता था ब्याज 90,000। बट बताओ ना सब हमारी कमाई कितनी है? 45,000। तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दे सकते हो? 45,000। ये 45,000 ब्याज दोगे। प्यारे दोस्तों कोई रेशो डिफाइन नहीं है, तो सुरेंद्र और यश की रेशो बता दो। 4:5। तो ब्याज इक्वल रेशो में बांटू, या जिसको ज्यादा ब्याज बनता था उसे ज्यादा देंगे, जिसे कम बनता था उसे कम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में देंगे। हाँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी रेशो निकाल ली प्यारे दोस्तों 4:5। तो सम आया 4 और 5 का 9। जरा देखना सुरेंद्र के हिस्से में कितना ब्याज आ गया? 20,000 ना दोस्तों। 30,000। और यश के हिस्से में कितना आ गया प्यारे दोस्तों? 25,000। 25,000। याद आ रहा है गुजरा जमाना हमने खूब किए हुए हैं इसके क्वेश्चन। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, कैपिटल सेम थी। दूसरा तरीका, कैपिटल क्या हो, चेंज हो। सपोज करो 1 जनवरी को यश पैसा लाया 4 लाख रुपया, 1 जुलाई को ये 2 लाख ड्राइंग किया, कोई बता दो कैपिटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगी 2 लाख। नहीं प्यारे दोस्त, जितेश तू गलती खाएगा प्यारे दोस्त। अगर मैं बोलूं ड्राइंग तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल रहा है प्यारे दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल अलग है, ड्राइंग अलग है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से लगेगा, तो कैपिटल को मत घटा देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अगर मैं कहूँ 2 लाख इज द ड्राइंग बाय यश, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, ड्राइंग को अलग से कैलकुलेट करूंगा, उसका ब्याज अलग से। लेकिन अगर यहाँ पर वर्ड यूज करूँ 2 लाख इज कैपिटल विड्रॉन बाय यश, तब प्यारे दोस्तों ड्राइंग और कैपिटल विड्रॉन में फर्क है। तब मैं 2 लाख की जगह कहता हूँ 1 लाख यश ने कैपिटल विड्रॉ करी, तब बताओ कैपिटल कितने लाख की रह गई? 3 लाख। फिर 1 अक्टूबर को ये घर से 2 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस किया और लाया, तो कितनी हो गई? 5 लाख। प्यारे दोस्तों जरा देखना सारी चीजें डेज में कैलकुलेट होंगी या सब महीनों के बिगिनिंग और एंड है?
तो Months इसीलिए में। सारी चीजें की कैलकुलेशन डेज में करूं या मंथ्स में करूं। Months. हो सकता है पेपर में आए तो डेज में आ रही हो कोई और, ये 5 जून को, तो मंथ की जगह डेज में कैलकुलेट करना मंथ में। प्यारे दोस्तों ये जो 4000 कैपिटल है बताओ पूरे साल रही है 1 जुलाई तक रही, 1 जून तक रही, जून तक तो कितने महीने रही? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6 मई, 5 महीने ना भैया, 6। 5 महीने ना। जून भैया आप जून नहीं हाँ काउंट 5। करना। अब ये कब रही? जुलाई पूरा, जून 4 जुलाई महीने। अगस्त सितंबर, 4 महीने। ये कितने महीने रही? अक्टूबर 3 नवंबर महीने। दिसंबर, 3 महीने। अब क्या करूँ कोई बता दो इसके कुछ और या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट 520 लाख, 12 लाख, 15 लाख। सो प्यारे दोस्तों सम कर लें तो कितना आएगा? 47 लाख ना। 47 lakh. तो प्यारे दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन जाएगा? 47 लाख इंटू रेट सपोज करो 10% देना था पर एनम, 10%। कोई ब्यारा याद दिला दो, मैंने कुछ 1/12 प्यारे 1/12 दोस्तों टाइम 1/12 लिया। 12 क्यों किया? क्योंकि सारी चीज किस में? 4 12 मंथ्स होते हैं। मंथ में है, इसीलिए 12 किया है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में डेज में हो यहाँ पे चीजें, तो बताओ नीचे हम क्या लिखेंगे? 365 और सिंपल 366। ईयर हो तो 365, लीप ईयर हो तो 366। 366। क्या यहाँ तक सबको आ गया दोस्तों? याद आ गया गुजरा जमाना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा टॉपिक क्या था प्यारे दोस्तों याद दिलाओ, सबको Interest याद on दिलाना drawing. है। हाँ गुड दोस्त, इंटरेस्ट ऑन, ड्राइंग। गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब याद दिलाओ। ड्राइंग दो तरह की थी, इफ Regular. ड्राइंग इज रेगुलर Regular or irregular? और इफ ड्राइंग इज नॉट रेगुलर। तब मैं ना 12वीं में तो ये सारे कुछ फॉर्मूले भी बनाए थे और उसके प्रूफ भी कराए थे, अब इतना डीपर नहीं जाएंगे। रेगुलर हो तो बताओ सीधा करते हैं, प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं या फॉर्मूला लगाते हैं? Formula. रेगुलर की दो कंडीशन याद दिला दो। रेगुलर कब कहलाएगी? Same amount, same Time, same interval. हाँ, time. सेम अमाउंट होना चाहिए और आफ्टर सेम टाइम के बाद, टाइम इंटरवल के बाद ड्रॉ होना चाहिए। तो कहे हर महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद, तो प्यारे दोस्तों ड्राइंग हो रही है, देन दैट इज कॉल्ड। तो रेगुलर हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक फॉर्मूला था, हमने गीत बना लिया था प्यारे दोस्तों 12वीं में, याद दिलाओ ना वो गीत। Each ईच of drawing. ड्राइंग into मल्टीप्लाइड number of बाय Number of drawing. नंबर ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय, अब बहुत बढ़िया था, Drawing. Time plus टाइम last फॉर by 2. फर्स्ट Drawing. ड्राइंग प्लस Uh, टाइम फॉर Time for लास्ट last ड्राइंग drawing by divided 2 by 2 by 10. 12 into Into rate by 8 by 100। दिस इज सो वंडरफुल। प्यारे दोस्तों नॉट रेगुलर हो तो प्यारे दोस्तों तब हम कौन सा विधि लगाते थे? कुछ और या प्रोडक्ट मेथड? Product method. प्यारे दोस्तों पहले इसी रेगुलर का एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो हमारी फर्म सी एंड कंपनी हमने बनाई, हर महीने के बिगिनिंग में ड्रॉ कर रहा है पार्टनर 10,000 रुपया, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो प्यारे दोस्तों हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है ईच मंथ। तो पहली ड्राइंग की डेट बताओ। 1 जनवरी, 1 जनवरी टू दिसंबर मान रहे हैं हम, 1 फरवरी, अगली, ऐसे करते करते आखिरी की बताओ। 1 दिसंबर। 1 नवंबर के बाद 1 दिसंबर। गुड भैया। अब प्यारे दोस्तों मैं फॉर्मूला बोलूंगा, पुट कराना। ईच ड्राइंग बता दो। 10,000। 10 हाँ मंथली है तो पूरे साल में बताओ कितनी ड्राइंग होगी? 12। भैया जो पहली ड्राइंग है उसकी सब बताना, डेट क्या थी? 1 जनवरी। 1 जनवरी को जो पार्टनर ने 10,000 निकाले वो बताओ 1 फरवरी तक यूज किए या पूरे साल यूज किए? पूरे साल। तो इस पे ब्याज कितने महीने का लगेगा? 12 महीने का। 12। तो टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग देखना भैया 12 महीने थी। प्यारे दोस्तों अब टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग, सारी नहीं लास्ट देखना, 1 दिसंबर को ड्राइंग करी जो, उस पे कितने महीने का ब्याज लगेगा सब बता दो। 1 महीने का। 11 नहीं दोस्त, खाली 1 महीने का। 1 दिसंबर से जितेश भाई 31 दिसंबर तक यूज किया, साल खत्म, ब्याज एक निकाल ही रहे हैं था। 1 महीने ना। तो बाय 2, 12 जमा 1 बाय 2, फर्स्ट टाइम फॉर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम फॉर लास्ट ड्राइंग बाय 2 बाय 12 इंटू रेट, रेट सपोज 10% है, इंटू 100। क्या ये हो गया? सॉल्व करेंगे तो बताओ नहीं आएगा या आ जाएगा? आ जाएगा। प्यारे दोस्तों किसी ने कैलकुलेट कर लिया तो अमाउंट भी बोल दो ना दोस्तों, जल्दी जल्दी 6,000। करो। कितना भाई? 6,500। मेरा एक भाई बोला 6,500। दिस इज सो वंडरफुल। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ड्राइंग इज नॉट रेगुलर। प्यारे दोस्तों नॉट रेगुलर के अंदर हम कैसे करें? सपोज करो एक
फरवरी को ड्राइंग करी पार्टनर ने 5,000, 1 जुलाई को करी 6,000, 1 अक्टूबर को करी 10,000। रेगुलर इंटरवल नहीं, रेगुलर अमाउंट नहीं, तो दिस इज नॉट अ रेगुलर वन, सो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। अब प्यारे दोस्तों कोई बताओ, ये ड्राइंग पर जो ब्याज कैपिटल में लगता है अगली डेट तक, यहाँ जो पार्टनर ने 5,000 रुपये निकाला, बताओ 1 जुलाई तक यूज किया या 31 दिसंबर तक यूज किया, तो कितने महीने का ब्याज लगेगा प्यारे दोस्तों? 11 महीने। 11 महीने का। सो ये याद आ गया भैया, कैपिटल अगली डेट तक होती है, लेकिन ड्राइंग में सारे साल बाकी रेस्ट ऑफ द पीरियड यूज करते हैं, तो पूरे मंथ में लेना। और प्यारे दोस्तों बिल्कुल मंथ के अंदर कैलकुलेशन हो सकती है, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन है 5 फरवरी को, तो डेज में कैलकुलेशन करेंगे। 1 जुलाई को ड्रॉ किया तो कितने महीने, सब बताओ, बोलो बोलो। 6 महीने। 6 महीने। अक्टूबर को किया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3। प्यारे दोस्तों प्रोडक्ट कर लें, 55,000, 36,000, 30,000, टोटल कर लें 6 5 11, 6 5 11, 1,21,000 आ गया, चेक करो। अब मैं निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्यारे दोस्तों 1,21,000 मान लीजिए, रेट मुझे मेंशन था पार्टनरशिप डीड में 10%, कोई मेरी कमी याद दिलाओ ना। 1/12। हाँ मंथ में, इसीलिए 1/12। अगर ये डेज में होता तो क्या करता? 1/365 और क्वार्टर में 1/360। होता, हाँ क्वार्टर में होता तो यहाँ क्वार्टर से मल्टीप्लाई करता, 1/4 करता। इसको समझना दोस्तों। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इसके बाद आगे चलें प्यारे दोस्तों, P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना बड़ा आसान सा है, सारी रिहर्सल कर लेना। फिर गारंटी और पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन पहले आप कर लेना, फिर मैं प्रॉब्लम लूँगा, तो सारे कर लेना। और प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, यहाँ स्टडी मटेरियल में गारंटी और पास एडजस्टमेंट का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पेपर में आता है, इसीलिए 12th की जो भी आप किताब करते थे उसके सारे क्वेश्चनों को जरूर कर लेना। अच्छा 12th की कोई भी किताब करोगे तो भैया किसी भी किताब से कोई याद दिलाओ, एक्सरसाइज सीरीज ज़्यादा अच्छी रहेगी या एग्जाम्पल सीरीज? एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल सीरीज पूरी करना प्यारे दोस्तों। मैं आगे चलता हूँ प्यारे दोस्तों। इसके बाद चला मैं नेक्स्ट पे, मेरा आया फंडामेंटल के बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से भी पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सब पुरानी बातें ही हैं प्यारे दोस्तों। 3 मेथड, पहला मेथड को याद दिलाओ ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका नया वाला नाम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं एवरेज प्रॉफिट को मेथड। प्यारे दोस्तों अब एवरेज याद दिलाना, पुरानी बातें ही रिवाइज करा रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट 2 तरीके से निकाल सकते थे, एक तो सिंपल एवरेज से, एक वेटेड एवरेज से। 12वीं की बात छोड़ो, रियल फैक्ट बताओ, कब सिंपल एवरेज से, कब वेटेड एवरेज से? जब अगर कांस्टेंट तो गुड गुड। वेटेड एवरेज से प्रॉफिट कंसिस्टेंटली प्रॉफिट या तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो तब वेटेड एवरेज से, अदरवाइज किस एवरेज से? सिंपल एवरेज से। अब ये बात बेस्ट वाली यूज करना है प्यारे दोस्तों। मैं की एक पढ़ी थी ना बात पुरानी, याद है ना भैया? यस सर। गुड भैया। गुडविल कैसे निकालते थे इसमें? नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू कौन सा भैया? एवरेज प्रॉफिट लिखूं या ज्यादा अच्छा वर्ड है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये ज्यादा स्मार्ट वर्ड है। कोई याद दिलाओ। अब मेरे को मान लो 3 साल का प्रॉफिट दे दे, मान लो मैं ले ही लेता हूँ 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। अब बताओ ये सिंपल एवरेज लगाऊं या वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज। हाँ प्यारे दोस्तों देख लो, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है इसीलिए वेटेड एवरेज। लेकिन अगर मैं बीच में कर दूं 2 लाख, अब बताओ कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तब बताओ वेटेड एवरेज या सिंपल एवरेज? सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज से ही पहले और थोड़ा सा बेसिक याद दिला कर लेते हैं। मान लो मैं कहता हूँ 2007 में अब नॉर्मल गेन हुआ, कोई हमारी लॉटरी लग गई 4 लाख की। बताओ ये नॉर्मल गेन है या अब नॉर्मल गेन है? क्या करूँ अब उस 4 लाख का? लेस कर देंगे। अब नॉर्मल गेन जुड़ा होगा। गुडविल निकालते वक्त ना तो अब नॉर्मल गेन लेते हैं ना नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस लेते हैं। यार दोस्तों दूसरे साल के अंदर गोडाउन में आग लग गई, 1 लाख का माल जल गया। बताओ नॉर्मल है या अब नॉर्मल है? घटा होगा, इसलिए मैं वापस उसको हटाने के लिए ऐड कर लूँ। पहले साल का प्रॉफिट बता दो दोस्तों। 3 लाख। दूसरे साल का बता दो। 3 लाख। तीसरे साल का बता दो। 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट बता दो। 3 लाख। मैं पूरा निकाल के ही कर लेता हूँ। तो एवरेज इज 3 लाख।
थोड़ा सा और वायरस डालते हैं। प्यारे दोस्तों एवरेज प्रॉफिट आ गया 9 लाख डिवाइडेड बाय 3, दैट इज बाय चांस तीनों अमाउंट सेम हो गए तो सेम आएगा। फिर कहता है इट इज एस्टिमेटेड कि भविष्य में अगले साल से मेरा खर्चा कोरोना पेंडेमिक के कारण 50,000 हर साल बढ़ जाएगा। इसका क्या करूं? लेस कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे नहीं भैया, फ्यूचर मेंटेनेबल Less प्रॉफिट चाहिए। 50,000 कर दें। हाँ, फ्यूचर के एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं, घटा दूंगा, कमाइयाँ होंगी जोड़ दूंगा, तभी एस्टिमेटेड अगले साल का प्रॉफिट आ जाएगा। बता दो अब मेरा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है? 2.5 लाख। तो अंदाजन भविष्य में हम कितना कमाएंगे? 2.5 लाख। प्यारे दोस्तों वापस आते हैं, 2.5 लाख आ गया। मान लो हमें कहता फ्यूचर है में गेन होगा नंबर, तो मानेंगे क्यों भैया? दोबारा बोलो। फ्यूचर ये एक्सपेंस है तो लेस कर दिया, गेन होगा तो मानेंगे क्यों? प्लस कर देंगे। फिर कह दो प्रूडेंस प्रिंसिपल अब वो नहीं अगले होगा। साल से मैंने ऐसा काम कर रहा कि अगले साल से हमारी कमाई बढ़ जाएगी 50,000 फालतू हर साल, तो मेरी एस्टिमेटेड हर साल की कमाई बता 3 लाख होगी या 3.5 लाख होगी? 3.5। तो तो वही भैया बता। प्रूडेंस प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं होगा? नहीं, यहाँ प्रूडेंस लगता ही नहीं है, यहाँ अकाउंट छोड़ना बना रहे हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है ठीक है दोस्त। भैया। नंबर ऑफ ईयर परचेज सपोज करो कहता हूँ 2 साल है, कोई याद दिला दो नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है? जितने साल में किसी नए आदमी को हमारे जितने में लेवल पे आने में हाँ, टाइम लगेगा। हम कितने साल किसी नए मालिक के कंपैरिजन में आगे हैं, तो हम कितने साल आगे हैं? 2 साल। एक साल में हम 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, तो 2 साल में कितना फालतू कमा लेंगे? 5। तो यही हमारी क्या हो गई? गुडविल। सो गुडविल सारी चीज़ें। एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड कोई याद दिलाओ? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड मैं बहुत चर्चा कर चुका था, वो सारी चर्चा इसी क्लास के लिए थी, 12वीं में ही कर चुका था, तो इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक एक चीज़ों से रिव्यू कराऊंगा। पहली चीज़, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है याद दिलाओ? क्या होता है भाई? मालिकों ने जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में आज की डेट में, तो जब स्टार्ट किया था तब का या आज का? आज का। इसके लिए क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? अगर मेरे को निकली निकलाई दे तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं निकली दे तो क्या करेंगे? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। हाँ प्यारे दोस्तों, आउटसाइडर लायबिलिटी को घटाएंगे। असेट्स की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए बताओ? बैलेंस शीट वाली या आज की मार्केट वैल्यू? लायबिलिटी की भी क्या होनी चाहिए? बैलेंस शीट वाली वैल्यू या ट्रू वैल्यू? मान लीजिए मेरी असेट्स की बाजार में कीमत थी 5 लाख रुपए और देनदारी थी बाहर वालों की 1 लाख रुपया, बैलेंस शीट से लेना देना नहीं है। प्यारे दोस्तों कोई बता दो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगा रखा है, मालिकों ने कितना लगा रखा है? 4 लाख। 4 लाख रुपए। प्यारे दोस्तों दूसरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म थी, नॉर्मल रेट। कोई बताओ क्या होता था, याद दिलाओ। जितना प्रॉफिट होगा किसी को नाड़ी से नाड़ी मालिक का जितना हमारे नए से नया इनोसेंट आदमी जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेड का, हमारे ट्रेड में पैसा लगाया तो वो भी कम से कम जितना कमा ले, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेट। तो प्यारे दोस्तों 4 लाख हमने लगाया है, अनाड़ी आदमी हमारे जितना लगा लेगा तो बताओ कितना कमाएगा? 10%। 10% बोले तो कितने हजार? 40,000। 40,000 कमाएगा। अनिल जैन जी का फोन है, बात करना। प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे तो बिल्कुल सब ध्यान से चलना। जैन साहब अभी 10 मिनट में बात करता हूँ आपसे, 10-15 मिनट बात करता हूँ, क्लास चल रही थी। सो प्यारे दोस्तों मैं अभी क्वेश्चन क्रिएट कर लूँ। तीसरी चीज, हम जो कमाते हैं दैट इज एवरेज प्रॉफिट, जैसा अभी हमने निकाला था। एवरेज प्रॉफिट का बढ़िया वाला नाम बताओ। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के लिए अब नॉर्मल लॉस हटा देना, अब नॉर्मल गेन हटा देना, उसको हटाने के बाद भविष्य के एस्टिमेटेड खर्चे घटा देना, गेन जोड़ लेना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट भविष्य का निकाल लेना। बताओ देख के हम कितना कमाते हैं? 45,000। प्यारे दोस्तों चौथी चीज मेरे को देगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। देख के बताओ हम किसी नए बिजनेसमैन के कंपैरिजन में कितने साल आगे हैं? 3 साल। अब कहता है गुडविल निकालो सुपर प्रॉफिट मेथड से। इट्स सो स्मार्ट प्यारे दोस्तों। 4 लाख का हमने कितना पैसा लगाया सब बताओ? 4 लाख। 4 लाख लगा के अनाड़ी आदमी कितना कमाएगा? 40,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट अनाड़ी आदमी का 4 लाख लगा के 10%। सुरेंद्र आ रहे हैं ना, आम आदमी 40,000 कमाएगा ना भाई? अब बताओ हम कितना कमाते हैं? 45,000। डुपर हैं या सुपर हैं?
सुपर कितना फालतू कमा रहे हैं प्यारे दोस्तों? 5,000। लोग फॉर्मूला रटते हैं, फॉर्मूला नहीं रटना। 5,000, 5,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। हम आम आदमी से कहाँ फालतू कमाते हैं? अब बताओ, हम आम आदमी से ये सुपरमैन कितने साल तक बने रहेंगे? 3 साल तक। 3 साल तक। तो 3 साल में हम कितना फालतू कमाएंगे? 5,000 करके। वही हमारी गुडविल हो गई। कोई फॉर्मूला याद दिला दो, क्या फॉर्मूला बनाया था इसका? नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों फिर मैं आगे चला। तीसरा मेथड याद दिलाओ, कैपिटलाइजेशन मेथड। प्यारे दोस्तों ये 3 मेथड पुराने हैं, चौथा वाला नया है, एन्युटी मेथड। सो प्यारे दोस्तों अभी पहले पुराने वाले रिवाइज कर लें, फिर एन्युटी पे आएंगे। सो प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमें क्या था? हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई, पहली बात। पैसे लगा रखे थे, सब बताओ देख के कितने लाख लगा रखे हैं? 40 लाख रुपया। प्यारे दोस्तों दूसरी बात, नॉर्मल रेट। अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी हमारी इंडस्ट्री में पैसा लगा ले तो बताओ कितना परसेंट कमाएगा? 10%। प्यारे दोस्तों तीसरी बात, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का बढ़िया वाला नाम बता दो। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देख के बताओ हम कितना कमाते हैं? 5 लाख। भैया कोई मुझे बताओ, यहाँ पर कैपिटलाइजेशन कहे तो लगा ही दूंगा, ना भी कहे कैपिटलाइजेशन तब भी मैं एवरेज और सुपर प्रॉफिट मेथड लगा ही नहीं सकता। कोई बता दो क्यों? नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रहे। जब भी नंबर ऑफ ईयर परचेज ना दिए और गुडविल निकालने को कहे तो प्यारे दोस्तों एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए होता है, सुपर में भी। वो जब नंबर ऑफ ईयर परचेज न दिया हो तो मजबूरन यही लगेगा। तो अब मैं कैपिटलाइजेशन मेथड लगाऊंगा। प्यारे दोस्तों अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। सब बताओ हम कमाते कितने हैं? सब बताओ। 5 लाख। 5 लाख। चिल्ला के बताओ सबके सब। प्यारे दोस्तों किसी नए बिजनेसमैन, हम एक्सपीरियंस पर्सन है, 5 लाख कमाते हैं। हमारी टक्कर में आने के लिए किसी नए मैन को, नए बिजनेसमैन को पैसा लगाना पड़ेगा तो बताओ हमारे जितना लगाएगा फालतू लगाना पड़ेगा? फालतू लगाना जितना पड़ेगा। फालतू नए आदमी को लगाना पड़ेगा, वो जो फालतू लगाएगा वो हमारी गुडविल है। अब जरा ध्यान से देखना, बताओ हम कितना कमाते हैं? सब दोबारा बताओ। 5 लाख। 5 लाख लगाने के लिए नए आदमी को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लोग इसका फॉर्मूला रखते थे, फॉर्मूला कोई मत रखना। नया आदमी है प्यारे दोस्तों, इन्वेस्ट करेगा तो बताओ कितना परसेंट कमाएगा? 10%। अब वो चाहता है हमारी टक्कर में आ जाए, हमारे जितना कमा ले। तो कितने लाख कमा ले भैया? 5 लाख। तो कोई बता दो नए आदमी को हमारी टक्कर में कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 50 लाख। गुड भैया। लोग इसे फॉर्मूला बनाते हैं, बोले तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल सा है। नए आदमी को हमारी टक्कर में आने में कितने लाख लगाना पड़ेगा? 50 लाख। हमने कितने लाख लगाया हुआ है? 40। हम कितने फायदे में है प्यारे दोस्तों? 10 लाख। वही हमारी गुडविल होगी। बोले ना यहाँ। अभी प्यारे दोस्तों दिस इज माय थर्ड मेथड, बोले तो कैपिटलाइजेशन मेथड। सो प्यारे दोस्तों नाउ कम टू द न्यू मेथड, दैट इज कॉल्ड एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड सब बताओ? एन्युटी। प्यारे दोस्तों कैलकुलेटर लेके बैठना। अब ये थोड़ा सा अच्छा है। क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथ्स में कर लिया? बोलो हाँ या ना। चल रहा है। चल रहा है, ओके। प्यारे दोस्तों अब थोड़ा गहरा है, ये बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा मान के चलूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है, या मान के चलूँ नहीं आता? तेज से बोलो। देव आवाज नहीं आ रही, मयूरी आवाज नहीं आ रही। गुडविल निकालने Yes. बोल दे बहन, नहीं आता। नहीं मान के चलो नहीं आता तो मैं 0 से बताऊंगा ना। एन्युटी मेथड, बहुत ध्यान से देखो। गुडविल का ये नया मेथड है। अब इसको चौकन्ने होके आप सब सुनना। प्यारे दोस्तों गुडविल निकालनी है। अब कौन से मेथड से? लिखा है कि एन्युटी मेथड यूज करो, देन वी शुड यूज द एन्युटी मेथड। अब प्यारे दोस्तों इसके लिए देखो क्या क्या चीज़ लेते हैं। पहली चीज़ हमें दी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ध्यान से चलना, इट्स अ वेरी स्मार्ट वन दोस्तों। कोई याद दिलाओ कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था? अभी बताया था, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। देख के बताओ हमने कितने लाख लगाया?
4 लाख। 4 लाख। प्यारे दोस्तों फिर दूसरी चीज़, नॉर्मल रेट देख के बताओ कितना परसेंट है? 10%। 10%। गुड। प्यारे दोस्तों फिर एवरेज प्रॉफिट का बढ़िया वाला कोई नाम याद दिलाओ ना। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। प्यारे दोस्तों हम कितना कमाते हैं? 50,000। 50,000। डी। फिर कहता है तीसरी बात, नंबर ऑफ ईयर परचेस, हम कितने साल आगे हैं देख के बताओ। 3। अब जरा चौकन्ने रहना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर इतने से कहूँ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालो तो अभी मैंने कहानी सुनाई आप कर दोगे, पर प्यारे दोस्तों लगभग वैसे ही करेंगे, लेकिन कुछ चेंज आएगा, चौकन्ने रहना। सब बताओ हमने कितना पैसा लगाया? 4 लाख। 4 लाख लगा के अनाड़ी आदमी कितना परसेंट कमा लेगा? 10%। 40,000। 40,000 कमा लेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे जितना पैसा लगा के अनाड़ी आदमी कितना कमाएगा? 10% ऑफ 4 लाख। प्यारे दोस्तों 40,000। अब सब बताओ हम कितना कमाते हैं? 50,000 अनाड़ी आदमी से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा? ज्यादा। सब बता दो, डुपर हैं या सुपर हैं? सुपर। तो प्यारे दोस्तों कितने रुपए से सुपर है? नया आदमी 50, हम कमाते हैं 50,000 रुपया, नया आदमी केवल 40,000 कमाएगा। कितने साल, कितने सुपर हैं कितने रुपए से? 10,000। अब प्यारे दोस्तों रुक जाओ, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट डाटा पर आ गया। अब रुको और पहले मेरी बात सुनो। कोई बताओ ये सुपर हम कितने साल तक रहेंगे? 3 साल तक। तो हमारी गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से हम कहते थे हर साल 10,000 कमाते हैं, 3 साल बाद सब बराबर हो जाएंगे। तो 3 साल में हम 10,000 करके कितने फालतू कमाएंगे? 30,000। प्यारे दोस्तों अब इसको 30,000 नहीं कहना क्योंकि फ़र्क है। पहले साल दोबारा बताना हम कितने कमाएंगे? 10,000। 10,000 फालतू। दूसरे साल 10,000। 10,000। तीसरे साल 10,000। प्यारे दोस्तों अब कहता है, मैं क्वेश्चन में इतना ही कहता तो मैं कहता 30,000 गुडविल हो गई, लेकिन क्वेश्चन में कहता है आज रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है बाजार में, मैंने ई पार्ट एक्स्ट्रा लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम वैल्यू ऑफ मनी 10% से बढ़ घट रही है। किससे बढ़ घट रही है? 10%। प्यारे दोस्तों ये चीज आते ही अब मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन्युटी मेथड। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं गुडविल कोई बताओ 1 साल बाद निकाल रहा हूँ, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या यहाँ 0 पीरियड में? 0 पीरियड में। प्यारे दोस्तों तो मैं इसको सबकी 0 पीरियड की वैल्यू निकालनी है, बोलो हाँ या ना। हाँ। अब चौकन्ने रहना, कई लोग तो कहते हैं यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का एक फॉर्मूला होता है, लगा लो। फॉर्मूला होता है आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर की होल पावर माइनस एन अपॉन आर। मैथ्स में शायद आपने पढ़ा हो, वो लगा लो। प्यारे दोस्तों फॉर्मूले से नहीं, लॉजिक से कराता हूँ ताकि कभी भूल ही ना पाओ, फॉर्मूला भूल जाओगे। तो प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, आपको याद दिलाता हूँ चौथी क्लास के अंदर इंटरेस्ट 2 तरह का होता है। प्यारे दोस्तों किसी को याद हो तो बताओ, सबने मैथ से सिंपल पढ़ा इंटरेस्ट, कंपाउंड हो। इंटरेस्ट। आजकल बाजार में सिंपल इंटरेस्ट चलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, सिंपल नहीं चलता। प्यारे दोस्तों आप जरा बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर की होल पावर एन। बोलो ना या हाँ? हाँ। बोलो हाँ या ना? सबको याद आ गया ये चौथी क्लास का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस। कई लोग परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लिखते थे, मैंने परसेंटेज को डेसिमल में लिखा। अब प्यारे दोस्तों कोई बताओ मुझे प्रिंसिपल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। बस यही फॉर्मूला लगाऊंगा और प्रिंसिपल निकालता चलूंगा। ये 1 साल के बाद की वैल्यू है, तो अमाउंट है, अमाउंट बोले तो बाद की वैल्यू। मुझे आज की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखना मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ प्यारे दोस्तों। 10,000 इज द अमाउंट, 1 प्लस 10% की होल पावर, 1 साल बैक चलना है 1। बोलो ना या हाँ? सब बता दो ना या हाँ? प्यारे दोस्तों दूसरे साल की देखना, 10,000 2 साल के बाद का है, तो 1 प्लस 10% और पावर 2 लिखो ना क्योंकि n2 है। बोलो हाँ या ना? हाँ। भैया सबको आ रहा है ये? तीसरे साल का बता दो भैया। 10,000 इंटू 1 प्लस 0.10 की होल पावर
3। बोलो ना यहाँ। हाँ बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, सब ध्यान से देखो, कोई से सॉल्व करके बताओ ना दोस्तों। अच्छा एक बात कर बताता हूँ, बड़ा सॉल्व नहीं करना, रुको जरा। सॉल्व करने का आसान सा तरीका, अब मैं गुडविल क्या कहूँ, 30 जा रही है, इनको जोड़ूं, इनको जोड़ लूँ तो आंसर आ जाएगा ना भैया। अब मुझे इन तीनों को जोड़ना है, पहले तीनों में बताओ क्या कॉमन। 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 नहीं नहीं 1 प्लस 0.1। बस बस 10,000 दोस्त, वो मत ले कॉमन, उससे मैं एक सीक्वेंस बनाऊंगा। 1/1.10 जोड़ लिया मैंने, होल पावर 1 थी, 1.10 का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा 1.10 का होल क्यूब। बोलो ना यहाँ। दिस इज माई गुडविल। अब प्यारे दोस्तों कैलकुलेट भी मैं चाहता हूँ, शॉर्टकट तरीका आपको बताऊँ, बड़े ध्यान से देखना। कैलकुलेटर यूज करो, कोई बताओ 1/1.1, 1/1.1, जल्दी जल्दी करो, सब करो। 0.90909090। मेरे को 3 डेसिमल प्लेस तक बताना है। 0.909, 3 डेसिमल प्लेस तक। अब प्यारे दोस्तों इसी का होल स्क्वायर करना है, इसी का होल स्क्वायर है ना, तो जस्ट इसी कैलकुलेटर में और कुछ मत करना, एक बार क्रॉस करके इक्वल दबा दो, एक बार मल्टीप्लाई का साइन दो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और एक बार इक्वल दबाओ, स्क्वायर आ जाएगा 0.826। 0.826। जरा देख लो सबको आ गया। अब और कुछ मत करना, अभी कैलकुलेटर को हाथ मत लगाना, दोबारा इक्वल का साइन दबा दो, सीधा क्यूब आएगा 0.751। यही आया ना भैया। हाँ कैलकुलेटर चलाना आ गया, कैसे कैसे कैलकुलेटर से बहुत जल्दी से होता है। पहले डिवाइड किया ये, फिर मल्टीप्लाई करके इक्वल दबाया तो स्क्वायर आ गया, फिर इक्वल दबाया तो क्यूब आ गया। सबको आ गया? कोई उठाओ कैलकुलेटर, इन सबका सम बता दो। 2.486। तेज से मेरे दोस्त, 486। प्यारे दोस्तों मेरा भाई बोला 2.486। हमें ना मैथ्स के अंदर तो ये निकालनी होगी आपको, मैथ्स में आप करते होंगे तो ये निकाल के ऐसे ही करोगे। प्यारे दोस्तों यहाँ पे मुझे ये ना टेबुलर वैल्यू निकालने की टेबल्स दे होती है, तो टेबुलर वैल्यू देगा, कहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ 1 रुपीज़ इज 2.486। तो मुझे सारा कुछ नहीं करना, हर साल बताओ मैं कितना कमाऊंगा, कितने साल से, कितने हजार रुपए से सुपर हूँ बताओ, 10,000 से। और 10,000 के सुपर प्रॉफिट की किससे मल्टीप्लाई कर देना, ये एन्युटी की टेबुलर वैल्यू की, तो मेरी गुडविल आ जाएगी 24,860 रुपया। बोलो ना या ना हाँ? हाँ ना या हाँ बोलो भैया। हाँ भैया। प्यारे दोस्तों तो मैंने ये एन्युटी टेबल से कैसे बनती है ये अगर ना सिखाऊं और मैं सीधा कह दूं भैया जो सुपर वैल्यू आए, जो क्वेश्चन में एन्युटी टेबल दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगा क्या होगा। तो पूरा का पूरा मैं कंसेप्ट भी बताया, तो मैथ्स भी ले आया यहाँ पर, एन्युटी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रेजेंट किया। सो दिस इज सो वंडरफुल। सीधा सारा तरीका समझना और शॉर्टकट भी समझना, दोनों तरीकों से समझ के गुडविल निकालना। एन्युटी मेथड दिमाग लगाना, इस मेथड पे नया मेथड। क्या सबको आ गया? सब करो, ध्यान से करो, किसी को नहीं आया कुछ तो प्लीज पूछो भी। प्रीति आ गया? यस सर। कुंदन आ गया? चैतन्य क्लियर था ये बढ़िया वाला मेथड? यस सर। महक खंडेलवाल आया अच्छे से? यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रीति क्लियर था? यस सर। बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिल बैठेंगे। और एडमिशन के प्यारे दोस्तों आज मेरा होमवर्क क्या था, मेरे को याद दिलाओ, सबको याद दिलाना है। अनुषा याद नहीं दिलाया? सर फाइनल अकाउंट्स का कंप्लीट करना था, फंडामेंटल, फाइनल का तो आपका पुराना पेंडिंग है बहन। आज मैंने होमवर्क क्या दिया, फंडामेंटल। प्यारे दोस्तों अब क्योंकि एक दिन के अंदर ज़्यादा काम होना चाहिए, तो एक दिन में अकाउंट्स के 50 क्वेश्चन नहीं किए तो क्या किया, सो ये करना ही करना है। तो आज काम सुनो, पहला पहला काम है भैया फंडामेंटल के सारे एग्जाम्पल जेबी के 30-35 मिलेंगे। फिर प्यारे दोस्तों एडमिशन के फुल फ्लैप क्वेश्चन, बाकी छोड़ देना, कुछ नहीं करना। कौन से क्वेश्चन? फुल फ्लैप क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स की सीरीज को लेना। और कितने दूं, 10 या 15? कोई बताओ, बोल यार खंडेलवाल,
खंडेलवाल बहन तू बताओ। दे सकते हैं मुझे दे दो। चलो 5 दे देता हूँ, 5 फुल फ्लैप, बाकी कल देंगे। तो फंडामेंटल पूरा परसों में देख लूँगा, कैमरा खुलवा के रजिस्टर को ओपन करके देख लूँगा। मयूरी बहन सबसे ज़्यादा काम करेगी, मेरा ऐसा विश्वास है, करेगी ना? हाँ तो तेज बोलना बहन, बोली तो सही लेकिन पहुंची नहीं। हाँ तो सब बढ़िया काम करो, कम से कम 6 घंटे पढ़ना है अकाउंट्स, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ठीक है ना प्रीति? यस सर। सो प्यारे दोस्तों, आज काम ज़्यादा दिया, तेज़ी से चलना है, अच्छे से करना है, सब करके आना। आज के लिए इतना ही, बहुत मज़ा आया आज की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।